वेलकम डियर स्टूडेंट इन बीएड बी द ग्रेटेस्ट टीचर। आज की जो वीडियो है वो यूनिट 1 की पैराजॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स की रहने वाली है, ठीक है। और उसके बाद में जो वीडियो लेकर आऊंगा वो जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के ऊपर होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हु हैज रिटन अर्थशास्त्र इन अबाउट 500 BC। मतलब 500 बिफोर क्राइस्ट जो अर्थशास्त्र लिखी थी वो किन्होंने लिखी थी? कौटिल्य ने, रॉबिन्स ने, एडम स्मिथ ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसका आंसर है कौटिल्य। देखो मैंने ब्रैकेट में जो है चाणक्य भी इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी चाणक्य लिखा जाता है, कौटिल्य जो है उनका नाम चाणक्य भी था, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। ये कह रहे इस संसार में, जो पूरा संसार है ना, उसमें इकोनॉमिक के पिता किन्हें कहा गया है? देखो रॉबिन्स को कहा गया है, कौटिल्य को, एडम स्मिथ को या रॉबर्ट क्लाइव को। तो एडम स्मिथ ही थे जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लेकर आए थे, ये जो मॉडर्न टाइम है, जो आधुनिक समय जो चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके से पूछ ले कि फादर इकोनॉमिक्स कौन है तो आप एडम स्मिथ बताओगे, लेकिन अगर एंशिएंट इंडिया का फादर पूछ लिया तो आपको कौटिल्य ही बताना पड़ेगा, ठीक है। ये वर्ल्ड की बात हो रही है तो आपको जो है एडम स्मिथ को बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इकोनॉमिक्स व्हाट ड्राइव फ्रॉम द ग्रीस। ये कह रहा है जो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ना वो ग्रीस से ड्राइव हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? अगर ग्रीस की लैंग्वेज में हम पूछे तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग अ हाउस इन इकोनॉमिक मैनर, मैनेजिंग ऑफ हरसेल्फ हिमसेल्फ, अपने आप को मैनेज करना, मैनेजिंग ऑफ सोसाइटी, ये जो सोसाइटी जो समाज है उसको प्रबंधन करना, मैनेजिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो राजनीति है इसका मैनेज करना। तो इकोनॉमिक्स का ग्रीस में क्या मतलब होता है? ग्रीस में मतलब होता है मैनेजिंग अ हाउस इन इकोनॉमिक मैनर, मतलब जितना हो सके संसाधनों को कुशलता प्रयोग करते हुए उसका सही तरीके से यूज करना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है, मैनेजिंग अ हाउस इन इकोनॉमिक मैनर, ठीक है। ग्रीस वर्ड में अगर पूछेगा तभी आपको बताना है। और जैसे कि आप जानते हैं समय के साथ साथ जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की काफी चेंज होती गई है। तो उसके बाद उसी को ध्यान में रखकर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया, हु वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु डाइवर्टेड द अटेंशन फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर इन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो वेल्थ से वेलफेयर की तरफ जो इकोनॉमिक का मीनिंग है ना वो कौन ले गया? आपको पता होगा वेल्थ जो एडम स्मिथ ने बोला था, वेल्थ के बारे में जो इकोनॉमी को जो उसने कंसिडर करा था, लेकिन बाद में जो है वेल्थ से जो वेलफेयर की तरफ जो मीनिंग को इकोनॉमिक्स के लेके वो कौन ले जाने वाले थे? मार्शल थे, रोबिन थे, एडम स्मिथ थे या जेएस मिल थे? तो वो थे मार्शल। कौन थे? मार्शल, जिन्होंने वेल्थ से वेलफेयर की तरफ इकोनॉमिक मीनिंग ले गए कि जो इकोनॉमिक्स है ना उसमें वेलफेयर होना चाहिए, सबको कल्याण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये किसने डेफिनेशन दी? इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जो इकोनॉमिक्स है ना वो स्टडी है मानवता की, जो आम जो व्यवसाय जो कर रहे हैं ना हमारे जो जीवन में, उनकी स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहा गया। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा वो कंफ्यूज नहीं करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको टाइम समय प्रीशियस है, आप पढ़ाई को अच्छे से करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 6 क्वेश्चन है। अभी जो नेक्स्ट जो लेकर आऊंगा उसमें और क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हु हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स व्हिच वाज बेस्ड ऑन स्केल स्टडी। देखो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है समय के साथ साथ बदलते चले गए, उसकी डेफिनेशन में काफी चेंज आता चला गया। तो जो इकोनॉमिक्स है ना जो डिफाइन की गई है स्केर्सिटी के बेस पे। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, और इसको अगर हम शुद्ध भाषा में बोले तो हिंदी में लिखा आएगा दुर्लभता, ठीक है। तो दुर्लभता से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो किसने प्रोवाइड करी है? रोबिन्स ने करी है, मार्शल ने करी है, जेबी मिल ने करी है, जेएस मिल ने करी है। तो आप जो स्केर्सिटी से जो बेस है ना तो आप रोबिन्स को याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू वंस अगेन।